92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गुसाई की लिखी कहानी प्याज की कसम, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह के 9:30 बजे का वक्त होगा, लेकिन पड़ोसियों का मुर्गा स्नूज पर डाले हुए अलार्म की तरह बार बार बज रहा था। रजनीश रज्जो के गले में माला डालने ही वाला था कि उसकी आंख खुल गई। जी मैं मुर्गे की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन फिर मुर्गे की मालकिन और उसकी पड़ोसन रज्जो का ख्याल आ गया। रज्जो रजनीश का पहला प्यार, जिसकी सगाई अगले हफ्ते होने वाली है। प्यार के मामले में रजनीश की किस्मत थोड़ा खराब है। जिस दिन इजहार करने की हिम्मत जुटाई, उसी दिन रज्जो की मां ने अपनी बेटी के रिश्ते होने की खुशी में लड्डू खिला दिए। रजनीश की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। झक मार के उसको उठना ही पड़ा। मुंह हाथ धोकर उसने बैठक में रखे अखबार को उठाकर राशिफल वाला पन्ना निकाल लिया और जोर जोर से पढ़ने लगा। आज आपकी राशि में प्रेम योग बन रहा है, नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। रजनीश की आंखों में चमक आ गई। वो नहा धो के खाने की मेज पे बैठा। मेज पे रखी थाली देख के रजनीश चिल्लाया, ये करेले की सब्जी क्यों बना दी? और सलाद में सिर्फ मूली है, प्याज क्यों नहीं काटा? अंदर से मां की आवाज आई, अरे प्याज बहुत महंगा हो गया है। रजनीश खाने की मेज से उठ खड़ा हुआ। मुझे नहीं खाना है खाना। भूख से बिलखती रजनीश की आत्मा उसके कदमों को गोरे के ढाबे की ओर खींच रही थी। रजनीश अपने नथुनों को चौड़ा करके हवा में उस खुशबू को ढूंढ रहा था जो ढाबे से 100 मीटर दूर से भी आ जाती थी। चलते चलते ढाबा तो आ गया, मगर वो प्याज डाल के तड़के वाली खुशबू गायब थी। टेबल पर बैठते उसने ऑर्डर दिया, एक चिकन करी और एक चावल। बैरा ने टेबल पोंछते हुए कहा, चिकन का कोई आइटम नहीं है। बैरे की बात सुनकर रजनीश की पहले से तड़पती आत्मा को बड़ी तकलीफ हुई। क्यों? बैरे ने जवाब दिया, जब से प्याज महंगा हुआ है चिकन का सारा आइटम बंद है। रजनीश ने झक मार के आलू का पराठा ऑर्डर कर दिया। बिन प्याज का आलू पराठा खाते हुए रजनीश सोचने लगा कि ये नॉनवेज खाने वालों के वजूद के लिए ये छिलकेदार प्याज कितनी जरूरी चीज है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते रजनीश का सारा चिंतन प्याजमय हो चुका था। अभी कॉलेज के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि याद शहर के सब्जी व्यापारी सेठ धनीराम का लड़का अरविंद टकरा गया। बोला, भैया वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अर्जेंट। रजनीश ने कहा, फीस तो पता है ना मेरी? लड़के ने हाँ में सर हिला दिया। रजनीश ने कागज बढ़ाते हुए कहा, चल इस कागज में डिटेल लिख दे। बीए थर्ड ईयर की सीढ़ी से 2 बार लुढ़कने के बाद रजनीश का क्लास में बैठने का मोह खत्म हो गया था। लेकिन उसके 5 साल का अनुभव बेकार नहीं गया। इस दौरान दफ्तर के बाबू से लेकर डीन तक सबसे उसकी पहचान हो गई थी। अरविंद डिटेल लिखकर जाने ही वाला था कि रजनीश ने उसको रोक के कहा, एक बात बता, आजकल प्याज के भाव की बड़ी चर्चा हो रही है, क्या बात है? अरविंद ने कहा, कहाँ रहते हो भैया? आपको नहीं मालूम बारिश के कारण प्याज की फसल खराब हो गई है? बाजार में 90 रुपए किलो बिक रहा है। रजनीश कुछ सोच ही रहा था कि अरविंद ने टोका, भैया लंच टाइम हो जाएगा। रजनीश ने कहा, हाँ चल रहे हैं। प्याज को छिलके समेत दिमाग से उतार कर रजनीश एग्जामिनेशन बिल्डिंग की ओर चल दिया। लंच टाइम होते ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके रजनीश क्लर्क के साथ बिल्डिंग के बाहर निकला। तभी गुलाबी स्वेटर पहने एक खूबसूरत लड़की क्लर्क के पास आई और उससे मिन्नत करने लगी। क्लर्क ने हाथ हिलाकर न का इशारा किया और बेरुखी से आगे बढ़ गया। लड़की निराश होकर पलटी। रजनीश की नजर उस पर पड़ी और उसकी पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। लंबे काले बाल, निखरा चेहरा, लाल होंठ, लग रहा था जैसे कुदरत ने खुद ही रंग भरे हों। रजनीश सोचने लगा, कोई परेशानी में भी इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? उसको अपनी राशिफल वाली बात याद आ गई, नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। अचानक उसके आसपास का माहौल गुलाबी हो गया। रजनीश को लगा जैसे उस गुलाबी स्वेटर के धागे उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उस लड़की को देखकर रजनीश को अपने राशिफल पे यकीन हो गया।
वो तेज कदमों के साथ उस लड़की के करीब पहुंच के बोला, आप कुछ परेशान लग रही, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गई, लेकिन रजनीश ने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, आप परेशान मत होइए, मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल सब करवा सकता हूँ। लड़की इस बार भी कुछ नहीं बोली। पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके निकल गई। अपनी मायूसी को हल्का करने के लिए रजनीश अपने दोस्त विक्की के साथ बैठ गया। चिप्स का पैकेट पास करते हुए बोला, यार उसने जवाब भी नहीं दिया। ये कोई बात हुई? कोई आगे से आपकी मदद करे और आप जवाब भी ना दें। विक्की ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, अरे राशिफल में क्या लिखा था, नए व्यक्ति से मुलाकात होगी, तो हो गई मुलाकात। एक काम कर, भूल जा, चल मार्केट चल, कुछ शॉपिंग करनी है। प्याज के दाम बढ़ने का असर याद शहर के रेडीमेड मार्केट में भी दिखाई दे रहा था। 2 कमीजें खरीदने पर विक्की को 1 किलो प्याज मुफ्त मिल गए। रजनीश ने विक्की से कहा, यार ये प्याज मुझको दे दे, माँ खुश हो जाएगी। विक्की अपनी शर्ट और रजनीश प्याज की थैली लेकर शाम को घर लौट ही रहे थे कि गली के पहले मोड़ पर बने किताब घर पर पिताजी राधा रमन तिवारी के दर्शन हो गए। दुकान में रेलवे, बैंक, जल बोर्ड और न जाने किस किस जगह के सरकारी फॉर्म निकले थे। पिताजी यहाँ से हर रोज अलग अलग नौकरियों के बेटे के लिए 3 फॉर्म लेकर घर लौटते थे। किताब घर के मालिक रजनीश की पहली प्रेमिका रज्जू के पिताजी थे। राधा रमन पर चुटकी लेते हुए बोले, तिवारी जी फॉर्म ही ले जाते रहोगे, कभी बेटे की नौकरी लगने की मिठाई नहीं खिलवाओगे? राधा रमन तिवारी अंदर ही अंदर जल भुन के रह गए। रजनीश समझ गया कि तिवारी के बच्चे ने चाबी भर दी है, अब पिताजी रात भर बरसेंगे। वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाके सीधे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में राधा रमन भी पहुंच गए। सब्जी के थैले में से 3 फॉर्म निकाल के टेबल पे रखे और पत्नी से कहा, कहाँ है तुम्हारा शहजादा? सब्जियां निकालते हुए जैसे ही प्याज का नंबर आया, तिवारी जी का गुस्सा और भड़क गया। पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है? 90 रुपए किलो हो गए प्याज। घर चलाना बस के बाहर हो गया। रजनीश, ओ रजनीश! राधा रमन ने बैठक से आवाज लगाई। रजनीश अपने कमरे से निकलकर बैठक की तरफ आ गया। उसको फॉर्म पकड़ाते हुए बोले, ये ले फॉर्म पकड़ और जरा अच्छे से तैयारी करना। नालायक, तेरे कारण क्या क्या सुनना पड़ता है बाजार में। रजनीश ने फॉर्म लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। राधा रमन उसकी तरफ देखने लगे। वो बोला, आप समझते क्यों नहीं, हमको नहीं करनी सरकार की नौकरी, हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे। राधा रमन की खीज उत्तेजना में बदल गई। तो क्या चीनी की फैक्ट्री लगवा दूं तुम्हारे लिए? नालायक, रिश्वत का पैसा नहीं आ रहा यहाँ पे, अगर काम नहीं करना तो निकल जा मेरे घर से। रजनीश की माँ बीच बचाव के लिए मैदान में उतर आई। अरे क्या करते हैं आप, जवान बेटे को ऐसे डांटता है कोई? राधा रमन पानी का ग्लास उठाते हुए बोले, अगर यही हाल रहा ना बिमला, तो देख लेना तेरा लड़का एक दिन इलाके का छटा हुआ बदमाश बनेगा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगले दिन पिताजी के गुस्से से बचने के लिए रजनीश सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज के वीरान कोने में बने एग्जामिनेशन दफ्तर के बाहर वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए घूम रहा था। अचानक एक स्कूटर फट फट करते हुए पार्किंग एरिया में दाखिल हुआ। रजनीश को यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो वही राशिफल वाली मोहतरमा थी। रजनीश ने अपना ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की, तभी पीछे से आवाज आई, आपका नाम रजनीश है? रजनीश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हुआ। राशिफल वाली लड़की उससे उसका नाम पूछ रही थी। रजनीश नर्वस होकर बोला, हाँ कहिए। जी मुझको अपनी मार्कशीट बदलवानी है, उसमें मेरा नाम गलत छप गया है, यहाँ के लोग टालमटोल कर रहे हैं। सॉरी, मैंने कल आपकी बात। रजनीश ने कहा, अरे वो सब जाने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वो तपाक से बोली, और आपकी फीस? रजनीश मुस्कुरा के बोला, अरे काम तो हो जाने दीजिए। जवाब में वो भी मुस्कुरा दी। थैंक यू वेरी मच। मैं अंजलि, लॉ फाइनल ईयर। मैं रजनीश। नाम के आगे बीए फाइनल ईयर जोड़ना रजनीश को ठीक नहीं लगा। जिस दौरान अंजलि कागज पे अपनी डिटेल्स लिख रही थी, उस समय रजनीश उसके चेहरे की डिटेलिंग को देख रहा था। गाढ़े काले रंग के बाल, चेहरे पर आती हुई लट जो उसको बार बार परेशान कर रही थी, काली आंखें और निखरा हुआ चेहरा। अंजलि को देखकर किसी भी विश्वामित्र की तपस्या फेल हो सकती थी, और रजनीश को तो फेल होने का बड़ा अच्छा अनुभव था। अंजलि का नाम उसकी मार्कशीट और रजनीश के दिल में
सही जगह छप गया। अगले कुछ दिनों में रजनीश के रास्ते और मंजिलें दोनों बदल चुके थे। उन दिनों उसके राशिफल में प्रेम से जुड़ी कोई न कोई बात जरूर होती। बात और मुलाकात का सिलसिला ऐसे बढ़ा कि रजनीश लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट लगने लगा। कई बार उसको लॉ फैकल्टी की लाइब्रेरी में अंजलि के असाइनमेंट बनाते हुए देखा जा सकता था। दोस्तों ने रजनीश को समझाया, यार तेरी वो जो अंजलि है ना, कई लड़कों को घुमा चुकी है, उसके चक्कर में ना पड़ियो। कुछ किस्से तो रजनीश के कान में भी पड़े थे, लेकिन अंजलि के बारे में लाख बातें सुनने के बाद भी रजनीश की मोहब्बत कम नहीं हुई। अंजलि के प्यार में वो ऐसे खो गया था कि उसको रज्जो की शादी का भी कोई गम नहीं हुआ। एक दिन कॉफी हाउस में बैठी हुई अंजलि बड़ी उदास लग रही थी। मुलाकात के 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन हाँ हूं के अलावा उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। रजनीश ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा और कहा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? अंजलि के चेहरे पर चिंता की ज्योमेट्री खिंचने लगी थी। वो कॉफी में ऐसे चम्मच हिलाने लगी जैसे चीनी की जगह गम घोल के पी रही हो। रजनीश, ये बात किसी को बताना मत, मैं तुम पे भरोसा करके कह रही हूं। अंजलि ने कहा, मेरी बहन की शादी है अगले महीने। ससुराल वाले चाहते हैं कि खाने में नॉनवेज जरूर हो। कम से कम 2 बोरे प्याज लगेंगे, लेकिन तुम तो जानते हो कि प्याज कितना महंगा हो गया है। पिताजी परेशान हैं, अगर प्याज में पैसे डाल दिए तो वर वधू की घड़ियां कहां से खरीदेंगे? रजनीश को अचानक बहादुरी सूझ गई। तुम चिंता मत करो, मैं करूंगा प्याज का इंतजाम, याद शहर में नाम चलता है हमारा। वो समझ गया कि अंजलि के घर वालों के दिल में जगह बनानी है तो प्याज का इंतजाम करना होगा। 2 बोरे प्याज का इंतजाम करना रजनीश के लिए प्यार की चुनौती बन गई थी। प्यार और प्याज के बीच फंस गया था रजनीश। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रजनीश ने जोश में आके हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसको बाद में समझ आया कि यह काम कितना मुश्किल है। जहां प्याज की ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, वहां उसे 2 बोरे प्याज कौन देगा? खैर, कहीं से तो शुरुआत करनी थी। सो वो अपने इलाके की सब्जी मंडी में अपने जानकार सत्ती भाई के पास गया और बोला, सत्ती भाई 2 बोरे प्याज का इंतजाम करना है। सत्ती भाई सब्जी में पानी का छिड़का मारते हुए बोले, भाई बाजार में 10 किलो प्याज मिलना मुश्किल हो गया, तुम 2 बोरे की बात कर रहे हो? हमने तो इस चक्कर में प्याज लहसुन खाना ही छोड़ दिया है। रजनीश ने हर मुमकिन जगह कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन भर की दौड़ भाग के बाद रजनीश शाम को घर लौट आया, लेकिन प्याज खरीदने का कोई जुगाड़ उसको समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान था मगर मायूस नहीं था। अरे प्यार के लिए तो फरहाद ने नदी खोद दी थी, रांझे ने भेड़े चराई थी और माहिवाल नदी में कूद गया था। उसको तो सिर्फ 2 बोरे प्याज का इंतजाम करना था। शाम को घर लौटे राधा रमन ने एक बार फिर से महंगाई का राग छेड़ दिया। आदतन रजनीश को बुलाया और कहा, ये किताबें लाया हूं तेरे लिए, इनको पढ़ के कंपटीशन की तैयारी कर ले। मेहनत करेगा तो नौकरी भी लग जाएगी। कामयाबी क्लासेस में तेरा नाम दर्ज करवा दिया है, कल से कोचिंग चले जाना। रजनीश की आंखें चमक गईं। अगले दिन सवेरा होते ही वो भारत बुक भंडार में गया और बोला, अंकल एक किताबें वापस करनी है, कल मेरे पिताजी लेके गए थे। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, बेटा दूसरी किताब ले लो मगर पैसे नहीं मिलेंगे। रजनीश बिताव में आ गया, अरे कैसे नहीं मिलेंगे पैसे? देने पड़ेंगे आपको, किताबें आपको दे दी, हमारे पैसे हमें दे दो। बड़ी देर झगड़ा करने के बाद वो भारत बुक भंडार और कामयाबी क्लासेस से कुल 4000 रुपए वापस मांग लाया। पैसे तो हाथ में आ गए थे मगर प्याज कहां से आए? तभी अंजलि का कॉल आ गया। रजनीश ने अपना दावा पुख्ता करते हुए कहा, हाँ शादी तो हफ्ते भर बाद है, प्याज की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम लोग बस मुर्गों का इंतजाम करो। और सुनो, कभी मिलो ना यार, तुम्हारी बहुत याद आती है। एक हल्की सी हंसी से अंजलि की सारी टेंशन दूर हो गई। अंजलि को पूरी तरह से बेफिक्र कर रजनीश ने अपनी फिक्र बढ़ा ली थी। सोचते सोचते उसका दिमाग फ्यूज ही होने वाला था कि उसको याद आया कि उसने धनी राम के लड़के अरविंद का काम कराया था। उसकी फीस तो ली ही नहीं। यही सही मौका है फीस वसूलने का। रजनीश ने सारी बात अरविंद को बताई तो वो ना नुकुर करने लगा। रजनीश ने पास बुला के कहा, देख इसे दक्षिणा समझ ले या फीस। 2 बोरी प्याज चाहिए तो चाहिए, लेकिन ये काम अगर नहीं हुआ तो फिर क्या नाम है उस कोचिंग वाली लड़की का? उर्वशी। अरविंद भड़क पड़ा, आप मुझे धमकी दे रहे हो?
रजनीश मुस्कुरा के बोला, यार तू समझ नहीं रहा। अगले दिन अरविंद प्याज की सारी खोज खबर करके रजनीश के पास पहुंचा। भैया 9,000 रुपए। 9,000। 2 बोरे प्याज जा रहे थे मिठाई वाले गोखले के यहाँ शादी में, मैंने रुकवा दिए। दाम पहले ही कम है भैया, मोलभाव मत करना। पैसों की बात सुनकर रजनीश गहरी सोच में डूब गया। अंजलि के घर पर 2 दिन में प्याज पहुंचाना है, कहां से लाएगा वो एक दिन में 5,000 रुपए। अब तो उसके प्यार के भगवान को क्या बचा सकता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रजनीश ने प्यार का इम्तिहान तो कर लिया था, लेकिन पैसे अभी पूरे नहीं हुए थे। ऐसी मुसीबत की घड़ी में उसको अपना प्यारा दोस्त विक्की याद आ गया। उसने विक्की को सारी बात बताते हुए कहा, देख भगवान चाहता है कि तू ये पैसे मुझको दे दे। रजनीश के इरादों का पता चलते ही विक्की हैरान हो गया। रजनीश, मेरे पापा को पता चल गया ना तो मुझको घर से निकाल देंगे। रजनीश ने विश्वास दिलाया, ये बिल मुझको दे दे, मैं लास्ट डेट से पहले जमा करा दूंगा। अरे अंकल जी खामखा चिंता करते हैं। विक्की को हाँ या नहीं का कोई मतलब नहीं रह गया था। आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता था नहीं उसके पास। सारी चिल्लर चवन्नी जोड़ के शाम तक रजनीश ने 8,000 रुपयों का इंतजाम किया था। पैसे लेकर वो सीधे अरविंद की दुकान पे पहुंचा। अरविंद बोला, ला भैया पैसे दो। अरविंद ने इशारे से रजनीश को पास बुलाया और उसके कान में कहा, ऐसे खुलेआम नहीं निकाल सकते बोरे, फूड डिपार्टमेंट वालों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। आप रात को आना 12 बजे, मैं बोरे निकाल के रखूंगा। बोरे मिलने का आश्वासन लेकर रजनीश अपने घर पहुंच गया। आंगन में पहुंचते ही पिताजी ने पूछा, बेटा कैसी रही क्लास? रजनीश को कुछ समझ नहीं आया। कौन सी क्लास? पिताजी के चेहरे का बदलता रंग देखकर रजनीश को याद आया कि पिछली शाम उसका दाखिला कामयाबी क्लासेस में हुआ था। रजनीश हड़बड़ा गया। ओ, कोचिंग की बात कर रहे हैं आप, बढ़िया था। अच्छा तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इतना कह के रजनीश वहां से खिसक गया। देर रात तक रजनीश के कमरे की जलती हुई बत्ती देखकर राधा रमन अपनी पत्नी से बोले, हमारा रजनीश नालायक नहीं है, बस जरा संगत खराब है। कमरे में बैठा रजनीश 12 बजने का इंतजार कर रहा था। आधी रात जब सुनसान सड़क पर कुत्ते भौंक रहे थे, रजनीश के घर के बाहर एक टेम्पो ने प्याज के 2 बोरे उतार दिए। बोरों को अपने कमरे में रखवा कर रजनीश बिस्तर पर ऐसे पड़ा कि बत्ती बंद करने की सुध तक नहीं रही। अगले दिन तड़के राधा रमन की नींद खुली तो देखा बेटे के कमरे की लाइट जल रही है। ये जानकर उनको बड़ी तसल्ली हुई कि बेटा मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर में खुद चाय बनाकर बेटे के कमरे में गए तो वहां का नजारा देख के उनको घबराहट हो गई। बेटा औंधा बिस्तर पे लेटा था और कोने में प्याज के 2 बोरे पड़े थे। उनकी आंखें बेटे और बोरे को बारी बारी से देख रही थी। महंगाई के जमाने में घर पे 2 बड़ी बड़ी बोरी प्याज का होना आम बात तो नहीं है। जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सवेरे के 5:30 बजे राधा रमन तिवारी अपने बेटे के कमरे में प्याज के 2 बोरों को देखकर न जाने क्या क्या कयास लगा रहे थे। स्मगलर नहीं, जमाखोर नहीं, चोर नहीं, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए मैंने। कभी मन में आया बेटे को उठाकर पूछें, कभी लगा कि 2 छापड़ मार के घर से निकाल दें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सीधे अपने बिस्तर पे लेट गए और पत्नी के उठने का इंतजार करने लगे। करीब 7:30 बजे पत्नी के उठते ही वो सारी बात एक सांस में बोल गए। पत्नी उनको लताड़ते हुए बोली, कैसे बाप हो, अपने ही बेटे पे लांछन लगाते हो, चलो चल के देखते हैं। कमरे में पहुंचने पर उनको न तो बेटा मिला न प्याज का कोई बोरा। पत्नी खींचती हुई बोली, अरे खुली आंखों से सपने देखने लगे हो क्या? राधा रमन को सच्चाई साबित करना भारी पड़ गया, लेकिन वहां बोरे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। पत्नी ने उनकी एक बात नहीं मानी। बोरे होते भी कैसे? उनको तो रजनीश सवेरे होने के पहले ही एक जुगाड़ के टेम्पो में डाल के अंजलि के घर के लिए रवाना हो गया था। अंजलि का घर शहर के दूसरे छोर पे था। शादी से एक दिन पहले मेहमानों की आवाजाही शुरू हो गई थी। टेम्पो में बोरी के बीच रजनीश ऐसे बैठा था कि उतरते ही बेचारे की कमर दर्द करने लगी।
उसने उतर के एक लंबी अंगड़ाई ली और बदन को हर तरफ से मोड़ मरोड़ के ठीक किया। घर के बाहर पंडाल लगाने का काम शुरू हो चुका था। हलवाई, फूल वालों और टेंट वालों के शोर से सुबह की शांति भंग हो गई थी। रजनीश को लगा एक दिन इसी तरह उसकी और अंजलि की भी शादी होगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। रजनीश ख्वाबों में डूबा ही था कि पीछे से टेम्पो वाले की आवाज आई, अरे जल्दी सामान उतारो यार, हमने औरों को भी टाइम दिया है। रजनीश ने जल्दी से टेम्पो का दरवाजा खोला ही था कि एक गाड़ी उसके पास आके रुकी। शीशा नीचे होते ही शादी का एक कार्ड बाहर आया। अंदर बैठा हुआ आदमी बोला, भैया जरा देखना ये एड्रेस इसी घर का है क्या, हम शादी में आए। रजनीश के हाँ करते ही कार गेट की तरफ बढ़ गई और कार्ड रजनीश के हाथ में रह गया। उसने कार्ड खोल के देखा तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सुनील वेड्स अंजलि। रजनीश को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। खुद को धोखा देने के लिए उसने ये तक सोच लिया कि अंजलि की बहन का नाम भी अंजलि हो सकता है, लेकिन किस्मत को उसकी ये गलतफहमी मंजूर न थी। पीले कपड़ों में अंजलि अपने आंगन में आई। उसको घेरे बैठी 4-5 लड़कियों में से एक के हाथ में हल्दी से भरा भगोना भी था। अब कुछ समझना और सोचना बाकी नहीं रह गया था। रजनीश गुस्से के मारे पागल हो गया। उसने एक हाथ जोर से बोरे पे मारा तो एक प्याज निकल कर उसके हाथ में आ गया। उसी प्याज को हाथ में लेकर उसने कसम खाई कि आज के बाद अंजलि की सूरत तक नहीं देखेगा। प्याज के दोनों बोरों को लेकर वो सीधे घर पहुंच गया। इस दौरान अंजलि का फोन बार बार आता रहा। शायद प्याज की कमी हो रही थी। टेम्पो से उतरते प्याज के 2 बोरे देखकर राधा रमन को इस बात की तसल्ली हुई कि उनकी पत्नी अब उनको पागल नहीं समझेगी। बोरों को खींचते हुए रजनीश को राधा रमन ने दरवाजे पे ही रोक लिया। क्यों रे, ये सब कहां से है? और कल वो भारत बुक भंडार वाला कह रहा था तूने कोचिंग की किताबें वापस कर दी। रजनीश ने राधा रमन की तरफ देखा और कहा, हाँ वापस कर दी, हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए पिताजी। राधा रमन की भवें गुस्से से तन गईं। तो और क्या करोगे? रजनीश ने थोड़ी देर रुक के कहा, मैं प्याज का बिजनेस करने जा रहा हूं पिताजी। इतना कह के वो बोरों को अंदर खींचने लगा। प्यार और प्याज में से रजनीश ने प्याज को चुन लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।